दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक गाय ने बच्चा दी। कल ही अचानक जो है कि हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी पल भर में बच्चा दे देगी। तो हम लोग कुछ ही काम करके गए थे, घर पे ही नहाने धोने के लिए गए थे। और जैसे ही नहा कर आया तो देखा कि मुंहतोड़ जो पेशाब वाला होता है वो आ गया था बाहर, और बच्चे का जो दोनों पैर जो इस तरह करके आती है, तो इस तरह जब काल्विंग होता है तो वो भी आ रहा था। और हमने अचानक से देखा कि मतलब जो है कि बच्चा सही में दे रही है, तो फिर जो है अपना काम हम छोड़ के उसको बच्चा निकालने में लग गया। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चा देने वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे या नए फार्मर हैं, जो लोग नहीं जान रहे, वो हमारा पूरा वीडियो देखें, ताकि मैं अपनी वॉइस में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता सकूं कि आप भी इन बातों का ध्यान रखें और बिल्कुल आसानी से आप अपने बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के लिए हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हमारी जो नूर 3 रिप्टर में से एक रिप्टर जो है काल्विंग हुआ। बहुत खुशी होती है जब एक गाय को मैं जिस तरह एआई करता हूँ अपनी पूरी मेहनत के साथ में, अगर वो कंसीव कर जाए तो खुशी होगी। और उसके 9 महीना जो भी प्रेग्नेंट अवस्था होता है उसमें उस सेफ्टी से यानी बच्चा सही सलामत काल्विंग की ओर पहुंचे, काल्विंग टाइम आ जाए, और उसके बाद जब बच्चा आ जाता है तो उसका खुशी कुछ और होता है। लगता है कि मेरा जो काम है मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। तो मुझे जैसा अभी तक का फील्ड का भी रिजल्ट जो मिल रहा है, या मेरे फार्म पे जो मैं यही कर रहा हूँ उसका भी जो रिजल्ट मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं अपने से कुछ परसेंटेज निकाल रहा हूँ जो। तो चलिए, आज मैं बात करूंगा अपनी गाय नूर, हमारी जो उधर हमारी गाय है अभी यहाँ पे दिखाइएगा। ये हमारी गाय थी जो कल हमारी काल्विंग कर रही थी। सेकेंड इलेक्ट्रिशियन की है, जो कि हमने बॉडी वेट इसका पहले भी बता चुका है। ये इसकी माँ जो थी, तो इसकी माँ को हम लोग सुजीत भाई से हमने खरीदा था। और इसका फर्स्ट टाइम का जो वीडियो आपने नहीं देखा है काल्विंग टाइम का, तो कुछ मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देखिए। फिर अंदाज़ा लगाइए कि फर्स्ट टाइम में किस तरह इसका थन बाट हुआ था और सेकेंड टाइम में क्या फ़र्क है, ये आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करूंगा दांतों की, तो 6 दांत की हो गई है। और ईयर की अगर बात किया जाए तो लगभग 5 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि 5 ईयर्स 20 में ही हमने बच्चा यहाँ पे रखा हुआ था, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको ये जानकारी दिया है। लेकिन अभी काल्विंग के बाद कुछ लोग नए लोग दिख रहे होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया बॉडी वेट गेन किया। हाइट ज़्यादा नहीं होने के कारण मैंने 525 केजी वेट मेजरमेंट से निकाला था, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब हम लोग ज़्यादातर सब कुछ हो गया, जैसे रिप्टर एक प्रेग्नेंट हुई, खुशी हुआ, काल्विंग हो गया, तीसरी बात जो है कि प्लस में जो है कि बाछी आया, सब कुछ खुशी हो गई। अब जो चौथी खुशी की बात करते हैं, हम और आप सभी लोग इस चीज़ का अब अंदाज़ा लगाएंगे कि अब इसका दूध क्या रहेगा। क्योंकि दूध ही अब जो है जिससे आप अब पैसा निकालना है। आपने 9 महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया एआई करने में, प्रेग्नेंट अवस्था में, ट्रांजिशन में, ये सब में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। तो अब पैसा निकालने की बारी आती है। तो पैसा निकालना है तो अब दूध से, अब इसका देखना है कि कितना दूध पे जाती है। पिछले बार में 18 प्लस था, 20 के एवरेज में, 20 से अंदर था, और 20 लीटर के आसपास में था। अब देखना है कि 20 लीटर प्लस में जाती है या फिर 20 लीटर रहेगा, क्योंकि थन बाट से तो ऐसा नहीं लगता कि 20 के अंदर में होना चाहिए। अब मौसम को देखते हुए, मौसम तो पहले से कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन इस बीच में भी कुछ गाय अभी भी स्ट्रेस में आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम जो होता है रेन सीजन का, तो इसमें कभी भी अचानक ठंडा या अचानक गर्मी, ये दोनों हो जाता है। तो इसके वजह से जो गर्मी होता है उसमें गाय स्ट्रेस में ज़्यादातर आ जाती हैं। तो इसके वजह से हम देखते हैं कि ये जो अगस्त चल रहा है, अगस्त अगर और सितंबर हाफ अगर गुजर जाए, तो गाय का मिल्किंग, जो भी ब्याने वाली गाय रहेगी या मिल्किंग वाली जो गाय रहेगी, वो एक मौसम में ढलना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर दूध आपका रेशियो जो होगा दूध का वो बढ़िया हो जाएगा। अब हम बात करें कि काल्विंग, हमने जो टॉपिक उठाया था, हमने बताया कि काल्विंग के टाइम पे क्या चीज़ का ख्याल करना जरूरी है। जैसे कि मैं पैरावेट हूँ और हमारे भाई यूट्यूबर है, और ऑलरेडी वो भी काम अपना ढूंढे हुए कि हमें क्या करना है दिन का। तो फार्म में ज़्यादातर दोनों भाई में से कोई दिन भर नहीं रह पाते हैं, सुबह ही शाम दोनों को ही रहते हैं, रात में ऐसे मैं रहता हूँ पर्सनली। तो बात यह है कि अगर कोई भी गाय, हमारी गाय बच्चा देती है, तो उसका क्या ख्याल रखना होगा जब बच्चा देगी। तो जाहिर सी बात है कि जिनके पास ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन खिलाएंगे प्रेग्नेंट अवस्था लास्ट का। और जो लोग नहीं खिला पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, उनको चाहिए कि अच्छा फीड कोई खिलाएं। फीड या फॉर्मुलेशन अपना वैसे बंदे से पूछें जो
बंदा को नॉलेज हो फॉर्मुलेशन के मामले में। अगर फॉर्मुलेशन मिल जाता है तो उसके हिसाब से दें, अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं मक्का, चुन्नी, चोकर, खल, ईटीसी। इसका फॉर्मुलेशन होता है जो मैं अभी सभी कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मिनरल को छोड़ देना है और मीठा सोडा जो होता है वो छोड़ देना है। दो चीज़ को छोड़कर, और मीठा का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। बात रह गई कि अगर लास्ट टाइम, जैसे लास्ट टाइम 10 दिन 5 दिन अगर बचा हुआ है बियाने से, तो आप उसको हेमोपैथ में प्लास्टिना वगैरह भी चला सकते हैं। एक जेर का भी आता है पाउडर, वो भी आप दे सकते हैं। अब बात रहा कि जब अब हमारी गाय बियाने की ओर चल गई, यानी आज बच्चा दे रही है, तो उस बीच में देखा जाता है कि अक्सर जो फर्स्ट टाइमर होती है गाय, उसमें बच्चा फंसने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो जब भी आप देखें अपने, बच्चा कभी यूं पैदा होता है, यूं इस तरह करके बच्चा पैदा होता है। दोनों पैर, ये आगे का पैर जो होता है ये होता है, और ये हेड हेड इसी दोनों पैर पे रहेगा। जब देखें कि अगर ये सही आ रहा है, तो आपको जब इतना पैर बाहर निकलेगा बच्चे का, तो आप देखेंगे कि उसका जबान भी एक मुंह से बाहर लटका हुआ होगा और मुंह भी आएगा। तो मुंह आ रहा है तो आपको सिर्फ सिर्फ पैर दोनों पकड़कर सहारा देना है। अगर देखेंगे कि उसकी साइज छोटी है, वेजाइना की साइज अगर छोटी है, तो हो सकता है कि दिक्कत होगा। तो आपको अपने फिंगरों से उसकी वेजाइना को थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें चीरा भी लगाना होता है, यानी कट करना होता है वेजाइना पार्ट को, तब जाके वो बच्चा बाहर आता है। तो इतना करना है। अगर उसमें अगर कहीं दिखे कि एक पैर बाहर है और एक पैर अंदर है, तो उसको सीधा करने का कोशिश करें। सीधा कैसे करना है, कुछ इमेज आपको दिखा रहा हूँ कि ये डिस्टोकिया के केस में इस तरह का हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो ये फिगर से भी आप समझ सकते हैं, एक पैर अंदर रहेगा, एक पैर बाहर रहेगा, तो आपने दूसरे पैर को निकालना है। और अगर हेड अगर कहीं ऊपर फंस रहा है, तो हम हेड को भी सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी गाय जो है बच्चा आसानी से दे लेगी। होता क्या है कि अगर बच्चा अगर फंसा रहता है ज़्यादा देर तक, काफ़ी देर तक रहता है, अगर आपने किसी डॉक्टर को कॉल किया या पैरावेट को कॉल किया, अगर वो आने में देर करेंगे तो बच्चा का डेथ भी हो सकता है। इसके लिए सावधानी बरतने के लिए आपको हाथ लगाना ही होगा। बस सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमने जो तरीका बताया कि अगर कोई पैर अंदर रह गया हो या हेड अंदर रह गया हो, तो उसको बिल्कुल इस अवस्था में लाना है। ये शेप होना चाहिए। अगर इस शेप में आप लाते हैं तो बिल्कुल आसानी से आएगा। और थोड़ा सा आपको दोनों पैर पकड़कर अपने ओर जोर लगाना है, ताकि बच्चा बाहर आ सके। दो आदमी इकट्ठा कर लें ताकि कोई बंदा वेजाइना पार्ट को भी घसका सके और वेजाइना पार्ट को बढ़ा सके। उससे क्या होगा कि ढीला पड़ेगा। अगर गाय चिल्लाएगी तो उस अवस्था में डरना नहीं है, डरेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल वो काम करना है जो उसके लिए ज़रूरी है। पेन तो होता ही है, हर माँ को पेन होगा, हर गाय को पेन होगा जो भी बच्चा देने वाली होगी। ये दर्द ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आ सकता है, एक मेन आदमी को। तो ये मेरा समझाना था। अगर इससे आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए। अगर इस समझ के आप प्रयास कीजिएगा कभी ऐसा अगर आपके फार्म पे भी होता है, जब नहीं कोई है तो आपको एक खुद डॉक्टर बनना ही होगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको पूरी जानकारी दिया है। बाकी आज दूध की अगर बात कर लेते हैं, तो कल हमने इवनिंग टाइम में कर सकते हैं, बियाने के बाद हमने फौरन दूध निकाला था, 10 ही मिनट में बच्चा भी पिलाया, और बच्चे के बाद हो सकता है कि 2-2.5 kg दूध निकाला होगा। और उसके बाद जो है, जैसे इवनिंग होता है 7 के आसपास में या 6 के आसपास में, तो हमने उस वक्त मिल्क निकाल दिया था। लगभग 5 लीटर के एवरेज में मिल्क निकाला था। फिर रात में थके होने के कारण हम फिर रात में दूध इसका नहीं निकाले थे। और उसके बाद सुबह में दूध निकाला गया। सुबह में भी दूध जो है कि 5-5.5 kg, वो भी पूरा भाई साहब नहीं निकाले थे, और बाकी जो है निकाल कर ही बच्चा को पिलाया गया था। फिर अभी हो सकता है कि इसका दूध निकाला गया होगा दोपहर में, अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दूध निकाला गया है जहाँ से थन टूटा हुआ दिख रहा है कुछ। और बाकी खाने पीने में थोड़ी सी पेन होता है गायों को। आप चाहें तो सेफ्टी के लिए आप मेगलोडाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बियाने के बाद पेन किलर दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पेन किलर देने से होता यह है कि आपकी गाय को जितना तकलीफ हुआ है बियाने में, जितने शरीरों में दर्द आया है, उससे राहत मिलता है। क्योंकि अभी अगर इसका टेम्परेचर चेक कर लिया जाए तो 102 प्लस होगा, 102 के आसपास में नहीं होगा, दूसरे के मुकाबले इसका टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। इसलिए पेन किलर दे देने से होता यह है कि इसको आराम मिल जाता है और खाने पे बढ़िया से आ जाती है। अब बात रहा कि जो लोग हो सकता है कि बियाने के बाद यूट्राइन टॉनिक वगैरह नहीं देते, ट्रांजिशन आपके पास है तो देने की ज़रूरत नहीं है, अगर बढ़िया ट्रांजिशन है तो। और नहीं है तो आप यूट्राइन टॉनिक दे,
उसके जेल भी पिलाएं। अब बात रहा कि अब बच्चा देख लिया जाए, क्योंकि कल का बच्चा कुछ देखने में लग रहा था सब भींगा भींगा रहता है, तो बच्चा कल का बढ़िया ज़्यादा नहीं लगेगा आज के मुकाबले। तो आज हम लोग चलिए बच्चा को भी ज़रा सा दिखला देते हैं। तो बच्चा यहाँ पे सो रहा है, ये देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं पहले। तो ये रहा बच्चा, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये फीमेल ही है। ये देखिए फीमेल है। और पीछे से अगर चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो ये देखिए कितना चौड़ा है इसका। हमारा चिल्टोन जो है उससे भी ज़्यादा चौड़ा है इसका। और अभी तक जो भी किसान यहाँ पे आए हमारे पास कल, तो उनसे पूछा गया तो इसी को ज़्यादा ब्रीड में बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कितने ब्रीड में है ये गाय? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बच्चा है, और एबीएस का ये बच्चा है, केसनोवा बुल का। तो ये देख सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।